Good evening, sir. गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हो रहा है केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हो? यस सर। Yes. सभी टेस्ट था तो थोड़ा कम किया लेकिन किया। ओके, टेस्ट कैसा हुआ? सर सही गया, एक दो क्वेश्चंस थे तो कल बता Yes, sir. Yes, sir. ओके, बस सबका लगभग सही गया है। पलक कैसा हुआ तुम्हारा? जसजीत, गणेश, ओके। रिजल्ट का कब तक बोला गया है? कल साढ़े कल आ जाएगा। ओके, आज भी शायद है ना, आज तक डेट है ना विंडो? यस सर, कल सुबह 8 बजे तक। Yes, sir. हम्म, चलो ठीक है, टेस्ट में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। है कोई डाउट? सर डाउट है लेकिन सर आउट हो जाएगा, इसने कल पूछा। ओके, या एक काम करना, कल हो सकता है तुम लोग की डाउट क्लास लगे तो उसमें पूछ लेना, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है बेटा, चलो ठीक है। सो हम लोगों ने बात की थी थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, है ना, कि भाई डिसइंटीग्रेट जब होता है कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो फिर अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल निकलते हैं, है ना। Yes, sir. और ये जो भाई एक साथ नहीं निकलते हैं, है ना, एक एक करके निकलते हैं, पहले अल्फा फिर बीटा, या फिर पहले बीटा फिर अल्फा, राइट। So due to emission of alpha particle or beta particle or both, we get an element which is called as daughter element. और जो सोर्स है अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल का, उस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरेंट एलिमेंट, है ना। सो डॉटर एलिमेंट एंड पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, है ना। एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं। चलो, जेई में ये सवाल पूछा हुआ है, जेई में ये सब सवाल मतलब 2-3 बार आया हुआ है। क्वेश्चन ये बेटा कि भाई थोरियम 90 एटॉमिक नंबर, 234 मास नंबर, disintegrate to give lead Pb 82206 as the final product, है ना, as the final product
हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स emit in the process सॉल्व करो तो बेटा। Seven alpha particle, 6 beta particle. चल ठीक है, 7 alpha and 6 beta. चलो बढ़िया, ठीक है बेटा। हाँ तो ओके, आंसर इज 7 अल्फा पार्टिकल एंड 6 बीटा पार्टिकल। ठीक है, देखो ध्यान दो, जिसका आ गया है, ठीक है, आ गया, नहीं सर, हुआ नहीं। नहीं हुआ, चलो ठीक है, देखो ध्यान दो। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा? अल्फा पार्टिकल होता है तुम्हारा हीलियम 24, करेक्ट है ना। मतलब अगर अल्फा पार्टिकल निकला तो ये एटॉमिक नंबर को भी चेंज करेगा एंड मास नंबर को भी चेंज करेगा, है ना। एंड बीटा पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो बीटा पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, -1 0। मतलब बीटा पार्टिकल अगर निकलेगा बेटा तो उससे मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट है। ये बीटा पार्टिकल कैसे? क्योंकि ऊपर में Yes, sir. जीरो है ना, ऊपर में जीरो है, -1 0। भाई ये जो हीलियम में ऊपर में 4 ये लिखा हुआ है, मतलब 4 अगर अल्फा पार्टिकल तुमने निकाले मतलब मास नंबर विल डिक्रीज बाय 4 यूनिट, Yes, sir. है ना। इसका मतलब यही होता है ना यार कि अगर ये यही बताया था ना इसमें, कहाँ गया, ये देखो, ये रेडियम है, एक अल्फा पार्टिकल निकाल दिया तो मास नंबर कितना डिक्रीज हो गया? 4 से। एटॉमिक नंबर Yes, sir. कितना डिक्रीज हो गया? 2। तो वो 2 4 क्यों दो। डिक्रीज हुआ? बिकॉज अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है ना। बीटा पार्टिकल निकलेगा तो उससे मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एटॉमिक नंबर चेंज हुआ, कितना? एक एटॉमिक नंबर बेटा बढ़ जाता है। तो बस इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कर देना है ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे थोरियम है, वी हैव थोरियम। थोरियम का एटॉमिक नंबर दिया है 90 एंड मास नंबर इज 234, है ना। इसको बेटा इसमें क्या किया, चलो पहले x लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, x लिखते हैं, है ना। लेट अस ओके, एक सेकंड रुकना, x किया अगर, ये कर लेते हैं इसको 206, है ना, 206, ठीक है। तो अब ये बताओ मुझे, जब 234 से 206 करूंगा कितना डिफरेंस है? 28 का, मास नंबर 28 का डिफरेंस है। तो बेटा 28 का डिफरेंस कब आएगा? एक अल्फा पार्टिकल निकला तो 4 का डिफरेंस आता है एक अल्फा पार्टिकल से। तो बेटा 28 डिफरेंस के लिए 7 अल्फा पार्टिकल करेक्ट, अल्फा। है ना। इट विल बी 7 अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो बेटा अगर 7 अल्फा पार्टिकल निकलेगा
अगर 7 निकलेगा तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 14 एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो 90 में 14 चला गया, बचेगा कितना? 76। इसमें डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। चलो ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है बेटा, ये मैंने अल्फा पार्टिकल निकाला है, अब इसको कन्वर्ट करना है लेड। लेड एटॉमिक नंबर सॉरी मास नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर बीटा पार्टिकल को मैं निकालूंगा तो मास नंबर रिमेन्स सेम, है ना। एटॉमिक नंबर कितना किया? 82 हो गया, यही बोल रहा है ना, 82। तो 76 से 82 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 बीटा पार्टिकल विल बी रिलीज्ड। जितने बीटा पार्टिकल निकलेंगे एटॉमिक नंबर उतना बढ़ता जाएगा। अगर एक बीटा पार्टिकल निकला तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, है ना। 2 बीटा पार्टिकल निकला, ये देखा था ना यहाँ पे x है एटॉमिक नंबर z, मास नंबर a। एक बीटा पार्टिकल निकला बेटा तो अब एटॉमिक नंबर कितना हो गया? z+1, है ना। देखो पॉइंट ये है ना, पॉइंट ये है कि जब तुम न्यूक्लियर रिएक्शन लिख रहे हो तो लेफ्ट साइड में जो बेस वाले नंबर्स हैं, बेस वाला जो नंबर है z, है ना, राइट साइड में भी बेटा उतना ही होना चाहिए। देखो ऐड करके z+1 -1 कितना आ जाएगा? z। ऊपर में भी उतना ही होना चाहिए, a+0 कितना आ जाएगा? a, है ना। सिमिलरली अल्फा पार्टिकल का देखो, ये वाला रेडियम वाला, रेडियम से रेडॉन बना रहा है ना। लेफ्ट साइड में कितना है? 88, नीचे नीचे एटॉमिक नंबर लेफ्ट साइड में कितना है बेटा? 88। राइट साइड में कितना है? रेडॉन का 86 एंड हीलियम का 2। 86 + 2 कितना हो गया? 88। ऊपर देखो 222 + 4 कितना हो गया? 226। लेफ्ट साइड में भी वही है। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है बेटा। सो अगर 6 एटॉमिक नंबर बढ़ाना है मतलब 6 बीटा पार्टिकल निकलेंगे, तो यही एक आंसर हो जाएगा ना, 7 अल्फा पार्टिकल एंड 6 बीटा पार्टिकल। ठीक है, चलो इसी टाइप का एक सवाल और देता हूँ, ये होना चाहिए बेटा, है ना, ये होना चाहिए। देखता हूँ अगर मॉड्यूल में है तो मॉड्यूल से ही दे दूंगा। देखा था यार। चलो गो टू पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन नंबर 49 सॉल्व करो। पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन नंबर 49 सॉल्व करो। वो टारगेट क्या हुआ, नहीं है क्या मॉड्यूल? आया नहीं अभी तक। ठीक। क्वेश्चंस ये लिख तो आ गया होगा ना, बिकॉज ये तो सेकंड टारगेट है। चलो ठीक है, लिख दे रहा हूँ बेटा। नहीं, केमिकल काइनेटिक्स वाला नहीं आया टारगेट 2? नहीं सर, मैंने सर 1 मंथ हो गया रिक्वेस्ट करते है, लेकिन मैं लागू क्वेश्चन लिख लिख के ना चलो ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सर मैं चलो ठीक है, देख लो देख लो देख लो देख लो। U92 है बेटा और 235 है, यूरेनियम का एक आइसोटोप है। ये कन्वर्ट हो रहा है Pb, चलो इसमें ज्यादा नहीं लिखना है, 20782, है ना। फाइंड नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल एमिटेड। चल भाई सॉल्व करते हैं अल्फा पार्टिकल 4 बीटा फटाफट फटाफट। ऑप्शन बनाएगा 7 अल्फा 4 बीटा। चल ठीक है।
ये Yes, sir. सबसे होना चाहिए, ये सबसे होना चाहिए बेटा, है ना, ये सबसे होना चाहिए। सब आ रहा है ऑप्शन। ऑप्शन बना रहा है, चलो ठीक है। रक्षित आया तुम्हारा? तेरा टाइटल है ना, बड़ा धांसू टाइटल है यार, डोगरा। आया रक्षित? नहीं, ओके ओके। कितने लोगों का आया, एक बार रेज योर हैंड्स, कितने लोगों का आया आंसर? चलो 20, ओके 66% ऑलमोस्ट आ गया है। चलो ग्रेट, ठीक है बेटा। देखो क्या बोला अभी, मास नंबर कौन चेंज करता है? केवल अल्फा पार्टिकल। तो सबसे पहले बेटा अल्फा पार्टिकल को निकालो, है ना। मास नंबर इज चेंज्ड ओनली बाय अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल का मास नंबर चेंज में कोई हाथ नहीं होता है ना, कोई रोल नहीं होता है। सो वी हैव यू 92 235, है ना। इससे निकाल लिया हम लोगों ने। चलो अल्फा पार्टिकल निकालते हैं पहले, देखते हैं, है ना। एक्स निकाला बेटा, एक्स निकाला तो ये हो जाएगा 207। अच्छा उधर लिखना है ना, ये हो जाएगा 207। और चलो ठीक है। सो 235 से 207 कितना का अंतर है? 28। 28 का डिफरेंस है बेटा, मतलब कितने अल्फा पार्टिकल निकालूंगा? 7, है ना। 7 अल्फा पार्टिकल निकले तो हो गया 207 मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना चेंज हो जाएगा भाई? एक अल्फा पार्टिकल निकलने से एटॉमिक नंबर चेंज होता है 2। तो 7 अल्फा पार्टिकल से 7 दूनी 14, -14 करना पड़ेगा। सो 92 माइनस 14 विल गिव यू 78। अब इससे क्या बनाना है? लेड। एटॉमिक, सॉरी मास नंबर तो वही रहेगा बेटा, एटॉमिक नंबर 82 हो गया। तो 78 से 82 हो गया, मतलब 4 बढ़ाने के लिए 4 बीटा पार्टिकल निकालना पड़ेगा। बोलो क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 7 and 4, 7 अल्फा पार्टिकल एंड 4 बीटा पार्टिकल, है ना। चलो ठीक है। सो दैट वाज एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, है ना, एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, है ना। थर्ड पॉइंट पे आते हैं बेटा, लेट्स कम बैक टू थर्ड पॉइंट, एमिशन ऑफ गामा रेज। ठीक है, देखो जो गामा रेज एमिशन होता है, इट इज बिकॉज ऑफ रिक्वाइलिंग, है ना। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो जब अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल निकल जाता है तो दैट एलिमेंट गोज टू एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। दैट एलिमेंट गोज टू एक्साइटेड स्टेट बिकॉज ऑफ रिक्वाइलिंग, है ना। वो उधर निकला तो ये इधर एकदम एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा जो एलिमेंट है ना। तो उसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, है ना, रिक्वाइलिंग के कारण बेसिकली।
तो वो उस एनर्जी को रीअरेंज करने के लिए या रीएडजस्ट करने के लिए उस रिक्वायर्ड एलिमेंट से गामा रेज निकलते हैं, है ना। वो जो एक्साइटेड एलिमेंट है वहां से गामा रेज निकलते हैं, ठीक है। सो गामा रेज इज नथिंग बट इट एमिट्स ड्यू टू recoiling of the element because of emission of alpha and beta particles, and since it is electromagnetic radiation, it does not have any charge, it does not have any mass, so because of emission of gamma rays कोई मास नंबर चेंज या एटॉमिक नंबर चेंज ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर गामा रेज emit due to secondary effects. Gamma rays emit due to secondary effects, ठीक है। After emission of alpha and beta particle, after emission of alpha and beta particle, nucleus is left behind in excited state, due to recoil, due to recoil, ठीक है। तो excess of energy is released in the form of gamma rays, है ना, in the form of gamma rays, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया emission of gamma rays, है ना, this is emission of gamma rays, ठीक है। बाकी एक ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ है, वो देख लेना तुम, ठीक है ना। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ मतलब बहुत ही सिंपल चीज है कि अगर अल्फा पार्टिकल निकला, है ना, ध्यान देना, अगर अल्फा पार्टिकल निकला बेटा तो एटॉमिक नंबर कितना चेंज हो रहा है, 2 से, हाँ, मतलब जो डॉटर एलिमेंट है वो एटॉमिक नंबर वाइज वो 2 ग्रुप पीछे चला जाएगा। हमारी बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, 2 ग्रुप को पीछे चला जाएगा, है ना। और अगर बीटा पार्टिकल निकला तो एटॉमिक नंबर कितना बढ़ रहा है, 1, तो वो जो डॉटर एलिमेंट है वो 1 ग्रुप आगे चला जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. है ना। तो बस यही है तुम्हारा ग्रुप Yes. डिस्प्लेसमेंट लॉ, है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। चलो बेटा नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गया कि हमारा बैंड ऑफ स्टेबिलिटी एंड मैजिक नंबर, है ना, या मैजिक नंबर एंड बैंड ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, मैजिक नंबर क्या होता है, व्हाट इज मैजिक नंबर, ये तुम न्यूक्लियर फिजिक्स में भी पढ़ोगे जब फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा,
आई थिंक मॉडर्न फिजिक्स में है ना न्यूक्लियर फिजिक्स? यस सर। ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत लिमिटेड है, एनसीईआरटी में वैसे दिया हुआ है भी नहीं, है ना, तो केमिस्ट्री में बहुत लिमिटेड चीजें हैं, है ना, ये सब ठीक है। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बेटा मैजिक नंबर की। तो देखो मैजिक नंबर क्या होता है ना, इट इज एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इट इज एन ऑब्जर्वेशन। बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट आज की डेट में अवेलेबल हैं, ठीक है, तो इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन दैट कि जो इवन नंबर वाले, जिन एलिमेंट्स के पास इवन नंबर वाले प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है ना, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के नंबर इवन नंबर है, तो उनकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा पाई गई है कंपेयर टू द ऑड नंबर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब उसमें से भी कुछ नंबर है पाए गए बेटा, है ना, उनमें उस इवन नंबर वाले ग्रुप में भी कुछ नंबर ऐसे पाए गए कि भाई जिनके रेडियो एक्टिव सॉरी जिनके न्यूक्लियाई जो हैं वो काफी स्टेबल होते हैं, है ना, उनके आइसोटॉप्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो मैजिक नंबर हम लोग बोलते हैं, एक होता है 2, है ना। मैजिक नंबर क्या है? मैजिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, या तो प्रोटॉन का नंबर या फिर न्यूट्रॉन का नंबर, है ना। तो बेटा एक होता है तुम्हारा 2, फिर आता है 10, फिर आता है 20, 28, 50, 82, 126, ये मैजिक नंबर है, इनको मैजिक नंबर बोला जाता है ना। इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, नथिंग एल्स, ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। तो भाई मैजिक नंबर में जेई में भी भाई क्या मैजिक किया जाए कि नंबर थोड़े ज्यादा है ना, जेई में भी कुछ मैजिक होना चाहिए ना, होता है क्या कोई मैजिक? नहीं, जेई में बेटा कोई मैजिक नहीं होता है ना। तुम जो हार्ड वर्क करोगे, जो मेहनत करोगे, उसका फल मिलेगा तुमको, है ना। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी तभी जाके कुछ होगा, है ना, ठीक है। देखो दो चीजें होती हैं, है ना, दो चीज फॉलो कर लो ना थोड़ा लाइफ में, थोड़ा सा सुकून रहता है। एक बोलते हैं, दो स्टेटमेंट है बेटा कि वर्किंग हार्ड फॉर अ थिंग दैट यू डोंट लाइक, है ना, उससे स्ट्रेस होता है ना। किसी कोई ऐसी चीज के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो जो आप पसंद नहीं करते हो, उससे स्ट्रेस होता है। ये तुमने लाइक सब्जेक्ट में भी देखा होगा, है ना, तुमको भाई फिजिक्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसमें टाइम पास मतलब कैसे निकलता होगा टाइम पता नहीं चलता होगा, मजा आता होगा सॉल्व करने में, है ना। वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग दैट यू डोंट लाइक, इट गिव्स यू स्ट्रेस, एंड वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग दैट यू लाइक, ये तुमको एक पैशन देता है लाइफ के लिए, है ना, उसमें एंजॉय करते हो तुम प्रोसेस को, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, डू व्हाट यू लाइक, है ना, डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। या तो भाई तुमको जिस चीज से प्यार है वो करो, पहला ऑप्शन, या दूसरा ऑप्शन डू व्हाट यू लव, जिस अच्छा वही बोला क्या, है ना, जिस जिस चीज से प्यार है वो करो, जो एक्टिविटी तुमको पसंद है वो करो, या फिर लव व्हाट यू डू, है ना, तुम जो भी करते हो वट एवर यू डू उससे प्यार करना सीख जाओ, है ना। तो सेकंड ऑप्शन एक मच बेटर ऑप्शन होता है ना। सेकंड ऑप्शन जो है कि भाई देखो हमारी लाइफ में ना बेटा, तूने 10 चीज विश किए, है ना, कि भगवान मेरे को ये दे दो, 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 उस 10 में अगर तुमको 5 भी मिल रहा है ना, यू आर द लकीएस्ट पर्सन, है ना, यू आर वेरी लकी, है ना, क्योंकि लोगों को मतलब एक दो भी नसीब नहीं होता है। तुम 10 विशेष में अगर तुमको 5 भी मिल रहा है ना, यू आर वेरी लकी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो जो आप करते हो ना, वट एवर यू डू, उसको अच्छे से करना सीखो, है ना, ठीक है ना, वट एवर यू डू उसको थोड़ा प्यार से करो, तो चीजें ज्यादा स्मूथली होंगी, ज्यादा अच्छे से कर पाओगे उस चीज को, ज्यादा हमेशा वो बेटर होता है
अगर तुम कोई काम थोड़ा प्यार से कर रहे हो, स्मूथली कर रहे हो, है ना, वो ज्यादा अच्छे से होगा। ठीक है, तो मैं तो भाई ये इसी फिलॉसफी में बिलीव करता हूँ, है ना, लव व्हाट यू डू। ठीक है, बहुत कम वैसी कैटेगरी वाले भी लोग ऑफ कोर्स हैं ही। ठीक है, चलो ठीक है, सो लेट्स कम बैक टू मैजिक नंबर, है ना, लेट्स कम बैक टू मैजिक नंबर। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं मैजिक नंबर की, है ना। सो इट इज it is observed it is observed that it is observed that isotopes where isotopes where number of neutrons or number of protons number of neutrons or number of protons are even number they are more plentiful मतलब ज्यादा नंबर्स में प्रेजेंट है ना, दे आर मोर प्लेंटीफुल एंड stable nucleus, they are more plentiful and stable nucleus than the odd number of proton or neutron, है ना, then the odd number of proton or neutron। ठीक है, ठीक है, so particularly isotopes where number of protons or neutrons, है ना, number of protons or neutrons are equal to 2 8 sorry 8 था 2 8 20 28 50 82 and 126, है ना, they are found to be highly stable, hence called magic numbers। 2 8 20 28 50 82 126, ठीक है ना, they are called magic numbers। for example हीलियम, है ना, 2 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन है, कैल्शियम 20 प्रोटॉन है, निकेल 28 प्रोटॉन है ना, टिन हो गया, लेड हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, बस यही तुम्हारा मैजिक नंबर का कॉन्सेप्ट है। इट इज कंप्लीट ऑब्जर्वेशन। ठीक है,
तो इसी में लोग डिफाइन करते हैं बेटा बैंड ऑफ स्टेबिलिटी. अगेन इट इज एन ऑब्जर्वेशन. बैंड ऑफ स्टेबिलिटी. ठीक है, बैंड ऑफ स्टेबिलिटी. ये आ रहा है समझ में? यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है, बैंड ऑफ स्टेबिलिटी. ठीक है, तो देखो बैंड ऑफ स्टेबिलिटी क्या है. बेसिकली वी हैव अ ग्राफ. ठीक है, वी हैव ए ग्राफ हियर. देखो एक तरफ लिख लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n0 और दूसरी तरफ है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन p प्लस. ठीक है, n0 जो है दिस इज न्यूट्रॉन एंड p प्लस इज प्रोटॉन. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू वाई. मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 45. थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, सॉरी है ना. थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री मीन्स टेन थीटा की वैल्यू बेटा 1 है ना. सो यहाँ पे फॉर दिस लाइन n इज इक्वल टू p है ना. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. अब यहाँ पे ठीक है बहुत सारे एलिमेंट थे, बहुत सारे आइसोटॉप्स थे. ठीक है ना. तो भाई एक बैंड में दे आर फाउंड टू बी स्टेबल. इन अ गिवन बैंड दे आर फाउंड टू बी स्टेबल. इन ए गिवन बैंड दे आर फाउंड टू बी स्टेबल. ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया बेटा. ये वाला जो रीजन है दिस वन इज स्टेबल रीजन. मतलब अगर कोई आइसोटॉप का नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इस रीजन में फॉल कर रहा है तो वो स्टेबल न्यूक्लियस होगा. इसके अलावा इसके ऊपर जाओ तो भी अनस्टेबल. ठीक है, और नीचे आओ तो भी अनस्टेबल है ना. अगेन एक्सपेरिमेंटल है. डेटा क्या है, डेटा क्या है जो तुमको याद रखना है ना. डेटा क्या है जो तुमको याद रखना है. तो हियर पॉइंट वाइज लिख रहा हूं मैं है ना. पॉइंट वाइज लिख रहा हूं मैं. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1, isotopes which are
या which lie in the band of stability are found to be stable. Are found to be stable. ठीक है. दूसरा पॉइंट, for atomic number up to 20, हाँ, atomic number up to 20, n by p lie in the range, n by p lie in the range 1 to 1.1 for stable isotopes, है ना. 20 तक, एटॉमिक नंबर 20 तक बेटा जो स्टेबल न्यूक्लियस हैं या स्टेबल आइसोटॉप्स हैं, उनका n बाई p की जो वैल्यू है वो 1 से 1.1 तक पाई गई है. ठीक है. तीसरा पॉइंट, फॉर heavier isotopes, n by p for stable isotopes may be as high as 1.5. ठीक है. इतना लिख लो तो पहले बेटा, इतना लिख लो तो. Done, sir. Done. Okay. Yes. पॉइंट नंबर 4 है न्यूक्लियाई that fall above stability zone have excess of neutrons and those fall below have excess of protons. So जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, है ना, अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है ना, try to be in stability zone in
following ways. In following ways. केस 1, ठीक है, पहला केस ले रहा हूं बेटा, पहला केस ले रहा हूं, n by p ratio is higher than required, higher than required, ठीक है। n by p रेशियो जो है उसकी वैल्यू बेटा हाई है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग देखो जैसा कि देखा था हम लोगों ने, अगर हम लोग बीटा पार्टिकल को निकालते हैं बेटा, तो एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो जाता है, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सो ठीक है ना, देखते हैं, ये हो गया, लिख लो इसको, लिख लो पहले इसको लिख लो। डन। यस सर, थोड़ा सा ऊंचा है। हो गया सर। ठीक है, तो पहला केस है n by p रेशियो इज हायर देन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे होता है बेटा, यहाँ पे such nuclei have tendency to emit beta particle or beta rays. Such nuclei have tendency to emit beta rays, ठीक है। तो बीटा रेज कैसे निकलता है बेटा, बीटा रेज कैसे निकलता है, जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इज 0 1, न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट हो जाता है प्रोटॉन 1 1 प्लस बीटा पार्टिकल -1 0, ठीक है ना। सो बेसिकली एक बीटा पार्टिकल निकला तो क्या हो रहा है, एक न्यूट्रॉन कम हो गया, एक प्रोटॉन बढ़ गया, यही हो रहा है ना। यस सर, है ना। तो विथ emission of one beta particle, one neutron is reduced and one proton increase, है ना। मतलब न्यूमरेटर जो है वो एक कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो है वो एक बढ़ जाएगा, डबल इफेक्ट, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। वी हैव कार्बन 14, कार्बन 6 14, है ना। एक बीटा निकाल दिया मैंने, बीटा -1 0, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा नाइट्रोजन 7 और यहाँ पे 14, है ना। n by p का रेशियो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n by p की रेशियो की अगर मैं बात करूं बेटा, n by p, तो ये हो जाएगा 8/6, दैट विल बी 4/3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7/7,
दैट विल बी इक्वल टू, है ना। दूसरा एग्जांपल ले लो फास्फोरस का। फास्फोरस जो है 1532, एक बीटा पार्टिकल निकाल दो, है ना। बीटा -10 प्लस बेटा एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा 16। 16 किसका होता है एटॉमिक नंबर? सल्फर का। तो सल्फर 16 और ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर सेम ही रहेगा 32, है ना। एक और एग्जांपल ले लो, क्रिप्टॉन, ये दिया हुआ बेटा 3687, है ना। एक बीटा पार्टिकल यहां से निकाला -10, तो ये हो जाएगा बेटा 37, और वही वो 87 ही रहेगा, है ना। ये तुम्हारा होता है आरबी, रुबीडियम। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल हो गए तुम्हारे व्हेन n/p रेशियो इज हायर देन रिक्वायर्ड, है ना। न्यूमरेटर एक कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर एक बढ़ जाएगा। डन। यस सर, डन। यस सर। चलो ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ व्हेन n/p रेशियो इज मोर देन रिक्वायर्ड, है ना। दूसरा केस है बेटा केस 2, n/p रेशियो इज लोअर देन required for stability, है ना। लोअर देन रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है ना, व्हाट हैपेंस हियर। पहला केस है, पहला केस है by emission of alpha particle, by emission of alpha particle, है ना, by emission of alpha particle। ठीक है, ये नेचुरल होता है बेटा, है ना, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव यूरेनियम 92-238, है ना। ये बेटा कन्वर्ट होता है थोरियम 90-234 प्लस हीलियम 24, है ना। n/p की जो रेशियो आएगी यहाँ पे, n/p की जो रेशियो आएगी यहाँ पे, ये तुम्हारा आता है 1.58 और यहाँ पे आता है 1.60। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट E, है ना। बाय एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल n/p की वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरा केस है, सेकेंड केस इज बाय एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है?
पॉजिट्रॉन बेटा, पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का भाई है ना। मास जो है वो सेम रहेगा, मास पॉजिट्रॉन इज सेम एज इलेक्ट्रॉन, बट चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, सो पॉजिट्रॉन इज पॉजिट्रॉन का मतलब सेम मास एज इलेक्ट्रॉन बट with positive charge, with +1 चार्ज। बस चार्ज उल्टा हो जाता है ना, मास जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, पॉजिट्रॉन को मैं इंडिकेट कर सकता हूँ बेटा ऐसे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा +1 और यहाँ पे 0, है ना। नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कैसा था, -1 0, पॉजिट्रॉन कैसा है +1 0। सो वी हैव नाइट्रोजन 713, इससे एक पॉजिट्रॉन निकाल दिया, रिमूव 1 पॉजिट्रॉन हियर, तो ये हो जाएगा बेटा कार्बन 613। ठीक है, तो N/P रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6/7 और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 7/6, है ना। ये आर्टिफिशियल होता है, ठीक है, मतलब इसको करवाया जाता है। यस सर। ठीक है, ये हो गया बेटा केस 2, है ना। सेकंड, एक होता है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, है ना। तीसरा केस है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, है ना, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, इसमें क्या करता है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, क्या होता है बेटा, के सेल किसको बोलते हो, फर्स्ट सेल को के सेल बोलते हो, राइट। यस सर। यस सर। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट सेल में, करेक्ट। यस सर। यस सर। ना, तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है बेटा कि एक जो न्यूक्लियस है ना वो फर्स्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा तो क्या होगा, ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन निकला था, मतलब जब बीटा पार्टिकल निकला था तो क्या हुआ था, 1 न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, राइट, यही हुआ था। तो बेटा जब एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा दैट मीन्स 1 प्रोटॉन विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। आ रहा है समझ में। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा, न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा तो भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के साथ कंबाइन करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में हम लोग लिख सकते हैं सर इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होगा ना। नहीं, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ मिलके न्यूट्रॉन बनाएगा, ओके सर। है ना। Here nucleus capture 1 electron from K cell and following happens. The following occurs, है ना। We have beta -1 0 plus proton
1 1 we get neutron. 0. For example, we have gold 79 194. 197. ये डिफरेंट आइसोटोप है बेटा, है ना, -10. Okay, sir. ठीक है, तो वी गेट हियर प्लैटिनम 78 190, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे एक प्रोटॉन कम हो गया और एक न्यूट्रॉन जो है वो बढ़ गया। ठीक है, तो यही है तुम्हारा बैंड स्टेबिलिटी, बैंड ऑफ स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी रीजन, है ना, और मैजिक नंबर। ठीक है, क्वेश्चंस देख लेना, शायद एक आध बार ये के इलेक्ट्रॉन कैप्चर वाला एक क्वेश्चन आया था जी एडवांस में, है ना, देख लेना एक बार, देखते हैं या मिलेगा तो कर लेंगे। ठीक है, अभी 1 मिनट रुको, देखता हूँ अगर कहीं कुछ मिलता है तो 1 मिनट रुकना। Okay, do one thing. Go to page number 68. Go to page number 68 and solve question number 13. पेज नंबर 68 में क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करो तो इसको। हाँ, हो गया। बेटा तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। टाइप कर सकते हो क्या? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा, कट कट के आ रही है। चलो, एनीवन, देवेश क्या आंसर आ रहा है?
सर मेरा ऑप्शन डी मैच कर रहा है। और कोई? यस, हर्ष? तो ऑप्शन बी एंड डी। चलो ठीक है, ऑप्शन बी एंड डी हो जाएगा, है ना? यस, ठीक है। एन बाई पी, ऑप्शन डी। है ना? के इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी हो जाएगा जो जस्ट अभी बोला, और पॉजिट्रॉन एमिशन भी हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएंगी। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। चलो बेटा, उसी पेज पे चलो ये क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, ये क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। देखो जिसके पास मॉड्यूल है, नहीं है जिसके पास, देखो यहाँ पे वी हैव यू 92 238 minus x1, we get th 90 234 minus x2, we get pa 91 234 minus x3, we get z 234 and minus x4, we get thorium 90 230। ठीक है, x1 x2 x3 and x4 are emitted particles, emitted particles, है ना? करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा है इसमें बेटा? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, x3 is x-ray, option B, Z is an isotope of uranium, option C, x1 will deflect towards negative plate, and option D, x2 is beta minus। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट है। सर जेड का एटॉमिक नंबर तो दिया ही नहीं है। हाँ वो दिया नहीं है बेटा, वो दिया सर नहीं है। बी सी एंड डी, तो ये तीनों आ रहे हैं। बी सी एंड डी तो आ गया सर मेरा। सर बी एंड डी डी 92 होता है ना, यूरेनियम का 92 होता है। हाँ, यूरेनियम का बेटा 92 होता है, एटॉमिक नंबर 92 होता है यूरेनियम का, थोरियम का 90 होता है। सर सी एंड डी। चलो इतना तो क्लियर है कि x1 जो है दैट इज अल्फा पार्टिकल, राइट? इतना तो क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। है ना? तो x1 अल्फा पार्टिकल है बेटा, तो x1 इज अल्फा पार्टिकल मींस पॉजिटिवली चार्ज, तो ये डिफ्लेक्ट होगा नेगेटिव प्लेट की तरफ। सो एक ऑप्शन सी हो गया, है ना? ओके, x2 इज बीटा माइनस। x2 में क्या हो रहा है? मास नंबर में कोई चेंज नहीं है, एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया। यस, x2 इज बीटा पार्टिकल, ये भी आ गया, है ना? x3 इज गामा रेज, x3 is gamma rage,
ओके, बीटा बीटा पार्टिकल है वो। एक्स रे लिखा है, गामा रे लिखा है यार, सॉरी गामा रे लिखा हुआ है। x3 इज गामा रे, तो अगर गामा रे तुम निकालोगे तो गामा रे से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। 91, यस सर। एक मिनट देखते हैं बेटा, 91 का 91 ही रहेगा, 234 का 234 ही रहेगा। सो अगर ये बात हुई तो फिर यूरेनियम तो नहीं मिलने वाला है ना। ओके ओके ओके। अगर यूरेनियम का आइसोटोप पकड़ा तो फिर हो जाएगा, फिर बीटा रे हो जाएगा, फिर बीटा पार्टिकल। अच्छा, एक्स अगर x3 अगर बीटा पार्टिकल है, अगर x3 बीटा पार्टिकल है तो फिर ये हो जाएगा, है ना, देन इट विल बी फाइन। तो 90 हो जाएगा ना, 234 90। एक मिनट रुकना बेटा, अगर x3 बीटा पार्टिकल है तो ये 90 हो जाएगा, राइट। और x4 Z+1 होगा ना, तो 92 होगा। यस 92 होना चाहिए। फिर वो आइसोटोप हो जाएगा ना। ठीक है, तो x4 तुम्हारा अल्फा पार्टिकल हो जाएगा तभी ना। यस सर, अल्फा पार्टिकल X4। x4 हो जाएगा अल्फा पार्टिकल, करेक्ट है। सो x3 विल बी बीटा पार्टिकल एंड x4 विल बी अल्फा पार्टिकल। ठीक है, करेक्ट देख लो तो ये भी करेक्ट है, x3 ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया सबको समझ में। यस सर। किसी को डाउट है इसमें पूछो, किसी को कहीं पे डाउट है बेटा पूछो। सर अगर हम सबसे पहले ऑप्शन ए से जज करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि गामा है या नहीं है? ओके, देखो गामा अगर निकलेगा तो ना मास नंबर चेंज होगा, ना ही तुम्हारा वो चेंज होगा, क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, दोनों में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कहीं पे देखो ऐसा कुछ हो रहा है क्या, कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है, जैसे मतलब x1 x2 और x4 तो नहीं है ना, ये तीन तो नहीं है। ठीक है, और जेड से एक जेड से बेटा, है ना, बहुत सिंपल है कि जेड से एक पार्टिकल निकला तो क्या मिला, थोरियम। थोरियम का जो मास नंबर है वो 4 कम है जेड से, मतलब x4 विल बी डेफिनेटली अल्फा पार्टिकल, राइट। यस सर। तो Yes, x4 sir. अगर अल्फा पार्टिकल है तो जेड जेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा ना, एटॉमिक नंबर भी 2 कम हो जाएगा। यस सर। ठीक है, थैंक यू। चलो ठीक है। सो है ना, जी एडवांस का क्वेश्चन था, है ना। बोलो, टफ लग रहा है क्या, या हो रहा है, मतलब हो रहा है। चलो ठीक, चलो ठीक है। अनन्या तुम्हें आ रहा है समझ में बेटा? यस सर। चलो ठीक है, बढ़िया, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया, दिस इज अबाउट बैंड स्टेबिलिटी, है ना। और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अब आते हैं थोड़ा सा काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन पे, है ना। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड हाफ लाइफ। ठीक है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड हाफ लाइफ, है ना। आशुतोष, हाफ लाइफ क्या होता है, व्हाट इज हाफ लाइफ?
यस नहीं um, प्रांजलि तुम बता दो बेटा, हाफ लाइफ, व्हाट इज हाफ लाइफ? नो? कोमल? क्या होता है बेटा हाफ लाइफ? व्हाट इज हाफ लाइफ, कोमल? The half-life of a reaction is the time required for the concentration of a reactant mole to reduce to the half of the concentration present at the beginning. ओके ठीक है, मतलब इनिशियली तुमने, है ना, ग्रेट। इनिशियली बेटा जो तुमने जो भी कॉन्सेंट्रेशन लिया था, है ना, टी हाफ के बाद वो आधा हो जाएगा। अगर तुमने एक्स लिया था तो टी हाफ के बाद x/2 हो जाएगा, है ना। अगर तुमने 1 लिया था स्टार्टिंग में तो टी हाफ के बाद 1/2 हो जाएगा, है ना। टी हाफ उसी को बोलते हैं, द टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच द कॉन्सेंट्रेशन और नंबर डिक्रीज बाय 50%, है ना। तो यहाँ पे हम नंबर की बात करेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट हियर, है ना। यहाँ पे हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का कोई सेंस है नहीं, है ना। हियर वी विल टॉक अबाउट नंबर्स, ठीक है। सो the quantity of radioactive substance, the quantity of radioactive substance which disintegrate or disappear in unit time, in unit time is in unit time is directly proportional directly proportional to directly proportional to amount of radioactive substance present, है ना, और नॉट डिकेड, जो डिकेड नहीं हुआ है, जो प्रेजेंट है ना। सो बेसिकली इट फॉलो ए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, है ना। बेसिकली, है ना, कंक्लूजन ये है बेटा कि जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, it follow first order kinetics। ठीक है, एंड हाफ लाइफ क्या हो जाएगा? व्हाट इज हाफ लाइफ? हाफ लाइफ इज सेम डेफिनेशन है, टाइम ड्यूरेशन, है ना, टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग which time duration during which
half amount of a given sample, half amount of a given sample disintegrate. ठीक है ना, मतलब if n naught is initial number of particles, then n naught से कितना हो जाएगा ये, n naught by 2 in 1 t half, n naught by 2 से कितना हो जाएगा ये, n naught by 4 Not by 4. 2 t half, n naught by 4 से हो जाएगा बेटा n naught by 8 in 3 t half, है ना. Hence in n t half, in n t half, n will be equal to n naught upon 2 to the power n. है ना, n will be equal to n naught into 2 to the power n, where n क्या है, what is n, n is number of particles present after n t half, after n half life, है ना. तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा हाफ लाइफ का यहाँ पे, है ना, जो हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में देखा था सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, है ना, जो केमिकल काइनेटिक्स में देखा था सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. ठीक है बेटा, क्लियर है ये. Yes, sir. ठीक है, Yes. चलो एक सिंपल सा सवाल है ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं बेटा कि सीजियम 137, है ना, ये रेडियो एक्टिव है. ठीक है, हैज टी हाफ इज इक्वल टू 30 ईयर्स, है ना, 30 साल में इसकी क्वांटिटी आधी होती है. सो स्टार्टिंग विथ 1 mg 1 milligram of CS 137, how much will remain, how much will remain after 120 years. सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ही सिंपल है. अगर कैलकुलेशन अच्छा होगा तो विदाउट पेन एंड पेपर भी आ जाएगा. ठीक है, कर लो कर लो कर लो. आ गया.
हर्षपुरिया आया आंसर बेटा? तो 1/16 mg. 1/16 ओके Yes. ठीक है। हाँ ठीक है 1/16 आ जाएगा। ठीक है देवेश आया आंसर? अभिमन्यु, आदित्य, चल ठीक। देखो ये सब क्वेश्चन में क्या करो, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि भाई जो टी दिया हुआ है, टी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टी हाफ और नॉट, है ना। जैसे मैं यहाँ पे टी की बात करूं बेटा, टी जो दिया है ये 120 साल दिया है, 120 ईयर्स, दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स टी हाफ, है ना, 4 टाइम्स टी हाफ। Yes sir. ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, या इसको ऐसे कर ले, 4 टाइम्स टी हाफ है तो बेटा 1 mg है, 1 mg है। आफ्टर 1 टी हाफ इट विल बी 0.5 mg, again after 1 टी half it will be 0.25 mg, after third टी half it will be 0.125 mg, and after another टी half ये कितना हो जाएगा बेटा? 0.0625। ठीक है, Yes sir. चलो ठीक है, ठीक है ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, है ना। बाकी एक होमवर्क लिख लो, तो कुछ होमवर्क लिख लो तो इसमें, आई थिंक देखते हैं कुछ होमवर्क निकलता है तो। तो कल सेमिनार है, टाइम टेबल में आया है केमिस्ट्री का। हाँ सेमिनार का आया हुआ है क्या? यस सर। चलो ठीक है, कर लेंगे कर लेंगे। देखो कल पूरा क्लास तो नहीं लेगा, आधे घंटे का काम है, आधे घंटे में हो जाना चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी है अभी है, खत्म नहीं हुआ है अभी। कितना बचा सर? ये मान के चलो अभी एक लेक्चर रेट तो 2 लेक्चर और मान के चलो, कल जितना टाइम बचा वो और प्लस परसों 2 लेक्चर में हो जाना चाहिए।
होपफुली हो जाना चाहिए, परसों तो नहीं है, सॉरी, मतलब नेक्स्ट वीक। ओके सर। ठीक है। चलो पेज नंबर 36 का होमवर्क दिखा बेटा। पेज नंबर 36 पे क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 14 14। नाइनटीन 19 20 21 23 24 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40। चल ठीक है, इतना कर ले, काफी है। तो 37 के बाद 39 एंड 40। हाँ 37 के बाद 37 नहीं बोला था, 38 39 एंड 40। 37 भी कर लेना। हाँ 37 भी बोला था, 37 भी कर लेना। हाँ क्या बोल रहा है आशुतोष? चलो ठीक है, इतना करना है ना? मिलते हैं कल फिर, ठीक है? चलो तब तक के थैंक लिए यू सर। बाय, गुड थैंक नाइट। यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर।